इतना बड़ा गियर टूटकर इस हालत में पहुंच चुका था कि किसी को भी लगता कि अब इसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन जिस चीज की मरम्मत होनी थी वह यही विशाल गियर था। यह गियर टूटने से पहले बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन अब इसकी हालत देखकर राजू भी परेशान था। आखिरकार वह इसे लेकर पहुंचा मशहूर कारीगर विजय मिस्त्री की वर्कशॉप में। विजय मिस्त्री मरम्मत के अपने अनोखे तरीकों के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने बार बार पूछा कि गियर आखिर इतनी बुरी तरह कैसे टूटा, तो राजू चुप ही रहा। हालांकि असली वजह का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। या तो मशीन लंबे समय तक लगातार ओवरलोड पर चलाई गई थी, या फिर उसकी देखभाल और सर्विस को बार बार टाला गया जब तक कि उसे पूरी तरह भुला नहीं दिया गया। गियर की हालत देखकर साफ था कि यह 3 टुकड़ों में टूट चुका था और सामान्य मानकों के अनुसार इसे कबाड़ घोषित कर देना चाहिए था। अगर कोई सीधे इसकी मरम्मत करने की कोशिश करता तो इसकी मजबूती और भार सहने की क्षमता की कोई गारंटी नहीं रहती। थोड़ा बहुत अनुभव रखने वाला हर मैकेनिक यही कहता कि अब इसे बदल देना ही बेहतर है। वेल्डिंग, ड्रिलिंग करके मजबूत बनाना या टूटे हिस्सों को जोड़ना जैसी सामान्य तकनीकें यहाँ लगभग बेकार थीं। 3 हिस्सों में टूटे गियर को जोड़ना ऐसा था जैसे किसी टूटी हुई पसली को केवल पट्टी लगाकर ठीक करने की कोशिश करना। सुनने में भी अजीब और करने में भी। लेकिन विजय मिस्त्री ने यही चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने फैसला किया कि पुराने गियर को जोड़कर उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, बल्कि उसी के आधार पर एक नया गियर ढाला जाएगा। सबसे पहले टूटे हुए हिस्सों को वेल्ड करके अस्थायी रूप से जोड़ा गया। फिर उसे रेत के सांचे, सैंड कास्टिंग की प्रक्रिया के लिए तैयार किया गया। असल में यह तरीका एक समझदारी भरा शॉर्टकट था। अगर पुराने तरीके से केवल छेद करके और जोड़कर मरम्मत की जाती तो 3 हिस्सों में टूटे गियर की मजबूती कभी भरोसेमंद नहीं बनती। ऊपर से 2000 रुपये की लागत में इतनी मेहनत करना भी व्यावहारिक नहीं था। आखिर 2000 रुपये खर्च करके ऐसी चीज बनाना जो 2 दिन बाद फिर टूट जाए, उससे तो बेहतर है कि नया समाधान खोजा जाए। सैंड कास्टिंग के कई फायदे भी थे। इसका निर्माण समय कम होता है, लागत कम आती है और पारंपरिक मशीनिंग की तुलना में काफी कम कटाई करनी पड़ती है। इससे समय बचता है, औजार कम घिसते हैं और उत्पादन अधिक किफायती बनता है। अच्छी गुणवत्ता वाले सांचे ढलाई की खामियों को भी कम कर देते हैं, जिससे तैयार गियर अधिक सटीक और मजबूत बन सकता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि रेत के सांचे से बना नया गियर टूटे हुए पुराने गियर से ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन हकीकत यही थी। पुराना गियर अब एक खराब पुर्जा बन चुका था, जबकि नया ढलाई किया गया गियर एक नई शुरुआत जैसा था। सांचा तैयार होने के बाद विजय मिस्त्री ने कुछ बेकार पड़े धातु के टुकड़े इकट्ठा किए। वीडियो देखकर लगता था कि मूल पुर्जा कास्ट आयरन का था, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उपलब्ध सामग्री का सही उपयोग करना था। जितनी धातु की जरूरत थी उसे तौलकर भट्टी में गर्म किया गया। जब धातु पूरी तरह पिघलकर लाल गर्म तरल धातु में बदल गई तो उसे सावधानी पूर्वक सांचे में डाला गया। ठंडा होने के बाद एक बड़ा गोलाकार कच्चा पुर्जा तैयार हो गया, जो नए गियर का आधार था। इसके बाद शुरू हुई मशीनिंग की प्रक्रिया। आमतौर पर इस आकार के गियर का उपयोग मशीनों में गति कम करने और टॉर्क बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मोटर की तेज गति को धीमी लेकिन शक्तिशाली घूर्णन शक्ति में बदलता है, जिससे भारी मशीनें चल पाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम का शक्तिवर्धक होता है। अगर यह खराब हो जाए तो पूरी मशीन बेकार हो सकती है। विजय मिस्त्री ने सबसे पहले बाहरी सतह को सही आकार और माप में तैयार किया। फिर अंदरूनी हिस्सों की मशीनिंग की गई ताकि गियर शाफ्ट पर सही तरह